नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों ने किया धरना खत्म करने का ऐलान। बीके उग्राहा ने किया धरना खत्म। पंजाब सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति। डीएमके के पूर्व पदाधिकारी पर ईडी का बड़ा एक्शन। 55 करोड़ की संपत्ति जब्त। लग्जरी बंगला, होटल और महंगी कारें की सीज। आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की बड़ी मुश्किलें। संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी की रेड। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। किसानों ने आज धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ मोर्चे पर बैठे बीके उग्राहा ने धरना खत्म कर दिया है। किसानों ने आज धरना समाप्ति करते हुए दोपहर 2 बजे वहां से अपना धरना उठा लिया। इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से कृषि नीति सार्वजनिक करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में 1 सितंबर से धरने पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहा और खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 3.5 घंटे चली बैठक में कई मांगों पर आम सहमति बन गई, जिसके बाद किसान संगठनों की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद आज किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके से निष्कासित नेता और फिल्म निर्माता जाफर सादिक और उसके कुछ मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत चेन्नई स्थित जाफर सादिक समेत कुछ सहयोगियों की 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 14 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अंतिम आदेश जारी किया था, जिसके जेएसएम रेजिडेंट होटल, एक शानदार बंगला और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल कीमत 55 करोड़ 3 लाख रुपए बताई गई है और प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि ये संपत्तियां आरोपियों ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि सादिक अपने भाई सलीम और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म हत्याकांड मामले की जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के ठिकाने पर छापेमारी की है। आज ईडी की टीम डॉक्टर संदीप घोष और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर कोलकाता में छापेमारी करने पहुंची। ईडी ने आर्जिकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता के मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया और संदीप घोष इस समय केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की हिरासत में है। मुंबई के लोअर परेल स्थित टाइम्स टावर की 7 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आज भीषण आग लग गई। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार आग सुबह करीब 6:30 बजे कमला मिल परिसर में लगी। फायर ब्रिगेड ने बताया कि आग इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियां जुटी रहीं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना और भारत को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने शेख हसीना को नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में रहकर बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। यूनुस ने यह भी कहा कि वे भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे, लेकिन हसीना को तब तक चुप रहना चाहिए, नहीं तो इससे दोनों देशों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सरकार के चीफ ने प्रत्यर्पण के बाद शेख हसीना पर केस चलाने की भी बात कही। दरअसल बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई थी। तब से उन्हें भारत में ही शरण मिली हुई है और इस बीच बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान देती रही है, जिसमें हसीना ने बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा को आतंकी घटना करार दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था। आज पंजाब के लोगों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आज से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पंजाब में पेट्रोल डीजल के बड़े रेट आज से लागू हो गए हैं। बता दें कि पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पेट्रोल पर वैट 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वहीं ईंधन पर वैट में बढ़ोतरी से डीजल से 395 करोड़ रुपए और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसके तहत पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का ऐलान कर दिया और पंजाब में पेट्रोल डीजल के बड़े रेट आज से लागू हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश का सिलसिला एक बार फिर जारी है। राहत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य भर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। राहत विभाग के अनुसार भदोही में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की डूबने से जान चली गई। राहत विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में राज्य के 75 जिलों में से 27 में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश को देखते हुए अधिक बारिश वाले जिलों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में बारिश के कारण सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया और इस बीच विभाग ने आने वाले दिनों में भी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी लखनऊ में कल गुरुवार को कई जगह बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। विभाग ने यहां पर 8 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र का गणेशोत्सव पूरे देश में मशहूर है। वहीं मुंबई का लाल बाग का राजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है। मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा 16 करोड़ रुपए का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयकारे के बीच गणपति बप्पा ने भक्तों को दर्शन दिए। बड़ी संख्या में भक्त यहां जुटे हुए हैं। मुंबई में लाल बाग का राजा सबसे मशहूर गणेश मंडल है। महाराष्ट्र भर के वीवीआईपी यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम रहती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार कल 7 सितंबर को मनाया जाएगा। कल से लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लाइनें शुरू हो जाएंगी। लोगों को बढ़िया तरीके से दर्शन करवाए जा सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देश विदेश के लोग लाल बाग के राजा के दर्शन करने आते हैं। बीते कुछ सालों में लाल बाग के राजा की प्रसिद्धि में और इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कुछ भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। लेकिन अभी भी भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हुआ है। अब फिर आदमखोर भेड़िए ने घर के दरवाजे पर खड़े 10 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। आदमखोर का खूनी पंजा बच्चे के चेहरे पर लगा। भेड़िए के नाखूनों से बच्चे के गाल पर गहरा घाव हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भेड़िए के अचानक हमले से घबराए बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले और उसकी ओर दौड़े और घर वालों के शोर की आवाज सुनकर भेड़िया मौके से भाग गया और अगर परिजनों के आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बॉर्डर पत्थर आने से जगह जगह बंद पड़े हैं। कुछ जगह बीआरओ हाईवे खोलने में जुटी हुई है, लेकिन कई जगह फंसे लोग ही रास्ता खोलने में जुट गए हैं। बारिश के साथ लगातार बॉर्डर पत्थर गिरने से समस्या बनी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट रतुड़ीशेरा के पास मलबा और पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है। बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है और यमुनोत्री हाईवे भी जगह जगह बंद है। वहीं गोचर के पास बद्रीनाथ हाईवे भी बंद होने से लोग खुद ही पत्थरों को हटाने में जुटे। एनएच बड़कोट के द्वारा यमुनोत्री मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गोचर के पास बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा में बंद है और बारिश से सड़कें बंद पड़ी हैं। हाईवे न खुलने पर पत्थर और गिरे पेड़ हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।